सुशांत केस राजपूत के केस के तर्ज पे बिहार में प्रिंस राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और जांच होना चाहिए, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सांसद हैं प्रिंस राज, उनके द्वारा उनका शारीरिक शोषण और वीडियो बना करके उन्हें लीक करने की और ब्लैकमेलिंग की बात कही गई है। अगर उन्होंने गलती की है, चूँकि वो एक लोकसभा सांसद हैं वो, और उनके द्वारा अगर इस तरह की गलती हुई है, वो एक पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बावजूद अगर उन्होंने इस तरह की कोई गलती की हो तो उन्हें बिल्कुल सजा के भागी हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कोर्ट और कानून दोनों ही अपना काम कर रहे हैं, उसे काम करने दिया जाए, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि कोर्ट और कानून के द्वारा इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। खास करके ऐसे राजनीतिक जो कि इतने बड़े ओहदे पे एक लोकसभा मेंबर हैं वो, और उनके द्वारा इस तरह की अगर घटना को अंजाम दी गई है तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने सही संज्ञान लिया है और इस पे अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। एलजेपी के सांसद प्रिंस राज जो समस्तीपुर से सांसद हैं, उन पर जो है तीन महीने पहले दुष्कर्म का आरोप लगा था। एक पीड़िता ने जो है दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर 9 सितंबर को दिल्ली के कैनेट प्लेस थाने में एफआईआर दर्ज हुई और अदालत ने जो है आज ये फैसला दिया है कि इस मामले की जांच हुई। इस मामले में जो है चिराग पासवान का भी नाम आया है। चिराग पासवान पर यह आरोप लगा है कि इस मामले यानी जो दुष्कर्म का मामला था उसको जो है चिराग पासवान ने दबाने की कोशिश की, ऐसा ये आरोप है। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी। मैडम, प्रिंस राज पर दुष्कर्म करने का आरोप और चिराग पासवान पर दुष्कर्म का जो मामला था उसको दबाने का आरोप लगा है। देखिए, जिस तरीके से आज आप बता रहे हैं कि मामला ऑलरेडी कनॉट प्लेस थाने में दर्ज हो गया है, और इस बाबत कोर्ट ने भी बोला है कि पूरी की पूरी जो क्या मामला है उसकी तहकीकात की जाए, और उसके बाद ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि कितनी बात सच्चाई है, कितनी झूठ है। लेकिन हाँ, ये मामला पिछले 3 महीनों से पार्टी के टूटने के बाद से ही ये सुनने में आया था। मैं खुद इस एक लाइव डिबेट में भी शामिल हुई थी, जहाँ पे कि वो पीड़िता स्पष्ट रूप से उनका कहना था कि जो वर्तमान जो समस्तीपुर के हमारे सांसद हैं प्रिंस राज, उनके द्वारा उनका शारीरिक शोषण और वीडियो बना करके उन्हें लीक करने की और ब्लैकमेलिंग की बात कही गई है। तो अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो अविलंब प्रिंस राज को, मैं तो कहती हूँ कि प्रिंस राज की बाकायदा जिस तरीके से सुशांत केस राजपूत के केस के तर्ज पे बिहार में प्रिंस राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और जांच होना चाहिए, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। फास्ट ट्रायल पे बेसिस पे उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो पीड़िता है उन्होंने आरोप लगाया है कि वो हमारा जो है यानी प्रिंस राज पे आरोप लगा है कि अश्लील वीडियो बनाया करते थे और बाद में उसको जो है वायरल करने की धमकी दी। देखिए, सरकार और ख़ास करके मैं कोर्ट से आग्रह करूंगी कि ऐसे मामले, क्योंकि आज जो इलेक्ट्रॉनिक ख़ास करके अगर मैं फ़ोन कहूँ तो इसका जिस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के द्वारा, और ख़ास करके ऐसे राजनीतिक जो कि इतने बड़े ओहदे पे एक लोकसभा मेंबर हैं वो, और उनके द्वारा इस तरह की अगर घटना को अंजाम दी गई है तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने सही संज्ञान लिया है और इस पे अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। चिराग पासवान पर भी आरोप लगा है मैडम कि इस मामले को जो है जानने के बावजूद जो है इस मामले को उन्होंने दबाने की कोशिश की, ऐसा उन पर भी आरोप लगा है, क्योंकि उस समय चिराग पासवान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे एलजेपी। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं भी एक लाइव डिबेट में शामिल थी और मैंने दोनों ही पक्षों की बातें बहुत सुनी थी। तो उस टाइम में मैंने ये भी सुना था कि चिराग पासवान ने कोशिश की थी दोनों के बीच में बैठ करके बात करा करके जो मामले हैं उसको शॉर्ट आउट कराने की कोशिश की गई थी। तो क्या है क्या नहीं, उस पर मुझे नहीं लगता है कि मेरा टिप्पणी करना सही होगा, क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में है, पुलिस के इसमें है। तो अब ये दोनों ही जो है ना वो लोग सक्षम है कि क्या गलतियाँ प्रिंस राज ने की हैं, तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो और अविलंब वो लोगों के सामने आए, और कोर्ट चूंकि संज्ञान ले चुकी है
और उन्होंने तहकीकात का आदेश भी दिया है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है वो पुलिस जो भी मामले हैं उसका पर्दाफाश होगा, और अगर प्रिंस राज दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होगी निश्चित रूप से। बात चिराग पासवान की है कि जब पीड़िता उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा कि इसमें लिखा हुआ आज तक का ये रिपोर्ट है कि पीड़िता का आरोप है कि चिराग पासवान पार्टी के अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने कहा कि केस ना करने को कहा, यानी कि मामले को है पूरी तरह से दबाने को कहा, कि मतलब मामले को ज़्यादा देखिए ये एक पक्ष की बात है, इस पे हमें नहीं लगता है कि हमारा बोलना कोई उचित होगा, क्योंकि क्या स्थितियां बनी थी, चूँकि सारे के सारे लोग एक ही पार्टी के अंदर काम कर रहे थे, तो क्या दोषारोपण किस पे क्या हुआ, तो एक प्रथम जो एक काउंसलिंग की बात होती है, तो मुझे लगता है कि उस तरह की बातें भी हुई होंगी वहाँ पे, मुझे जानकारी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ अब उस पर टिप्पा टिप्पी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब कोर्ट और कानून दोनों ही अपना काम कर रहे हैं, उसे काम करने दिया जाए और बहुत जल्द मुझे लगता है कि कोर्ट और कानून के द्वारा इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। राज का ये कहना है कि जो भी आरोप हैं उनका वो खंडन करते हैं कि ऐसे आरोप सारे आरोप गलत। देखिए आरोप अगर आप पे लगे हैं तो हमारे और आपके बोल देने से आरोपी जो है वो बरी नहीं हो जाएगा। जांच का विषय है ये, और ऑलरेडी कोर्ट ने कहा है कि जांच की जाए, और पुलिस जो है अब बकायदा उन्होंने एफआईआर कर लिया है, तो एफआईआर करने के बाद उस दोषी के प्रति जो भी साक्ष्य होंगे वो मिलेंगे, उसकी जांच होगी और कहाँ तक उनकी उसमें संलिप्तता है। अगर उन्होंने गलती की है, फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर उन्होंने गलती की है, चूँकि वो एक लोकसभा सांसद हैं वो, और उनके द्वारा अगर इस तरह की गलती हुई है, वो एक पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बावजूद अगर उन्होंने इस तरह की कोई गलती की हो तो उन्हें बिल्कुल उन सजा के भागी हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। चिराग और पशुपति कुमार पारस में राजनीतिक लड़ाई हो रही थी, तो चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र करते हैं इस मामले को लेकर। हाँ, ये मैंने देखा था, और फिर बाद में उन्होंने उसको की गलती से उन्होंने नाम भी शायद पीड़िता का ले लिया था, तो बाद में उन्होंने उस बात को मानी भी थी और सुधार भी किया था उसका। लेकिन ये जो मामला है ये चिराग पासवान जी नहीं सुलझा सकते हैं, ये कोर्ट और पुलिस का मामला है। चूँकि अब वो लड़की आरोप लगा रही हैं, बलात्कार का आरोप लगा रही हैं, अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा रही हैं, तो यहाँ मैं और आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस के संज्ञान में है, कोर्ट के संज्ञान में है। अब बाकी की जो कार्रवाई है वो पुलिस और कोर्ट को करनी है, और मुझे लगता है कि अब चूँकि बहुत हाईलाइटेड मामला है और प्रिंस राज भी 2 पशुपतिनाथ ग्रुप के वो सांसद हैं, तो मुझे लगता है कि मुश्किलें तो ज़रूर है कि पशुपतिनाथ खेमे का बढ़ा है, चूँकि उनके सांसद इसमें उनकी संलिप्तता है, लेकिन जो भी है उसकी पुलिस जांच करेगी और जो भी आएगा उसमें सच्चाई, उस हिसाब से कार्रवाई करेगी पुलिस। ठीक है, तो ये मामला जो है समस्तीपुर के जो सांसद हैं प्रिंस राज पर ये आरोप लगा है दुष्कर्म का, दूसरा आरोप लगा है चिराग पासवान पर जो जमुई से सांसद हैं। अभी एलजेपी 2 भागों में बढ़ चुका है, पहला भाग है पशुपति कुमार पारस और दूसरा भाग है चिराग पासवान। लेकिन इस मामले में बड़ी बात यह है कि मामले को दबाने का आरोप जो है चिराग पासवान पे लगा है और दुष्कर्म का आरोप प्रिंस राज पे लगा है। राजनीतिक लड़ाई जब हुई चाचा भतीजे में, तो चिराग पासवान ने पीसी में जो है इस मामले का जिक्र किया है। अब दिल्ली की जो है कनेक्ट प्लस थाना जो है इस मामले को देख रही है, जांच के लिए जो है उन्होंने एक टीम भी बनाई है, इस मामले को जांच करके बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।